हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आज का रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके इस रिश्ते के बारे में, या आपके पार्टनर को सुनकर जो उनका रिएक्शन निकला वो क्या था। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आप जिनके बारे में भी सोच करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उनको जो है याद कर लीजिए। एक बार जो है उनके बारे में सोचिए, चाहे आपके पार्टनर हैं, आपके दोस्त हैं, या आप किसी अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है अपने जो है पर्सन को लेकर के, जिसको मन ही मन आप अपना चुके हैं, उनके बारे में जानना है, तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइम बेस्ड रीडिंग है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो भी आप रीडिंग लेते हैं उसका एनर्जी एक्सचेंज बनता है। एनर्जी एक्सचेंज होता है टैरो कार्ड रीडिंग में। आपको वो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मुझे गाइड करें। आज शाम को वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स। ओके ओके ओके, कार्ड्स निकालते हैं आप। कार्ड निकल चुका है। पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर का साइन जो है एक्वेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, लियो भी हो सकता है, सजिटेरियस भी हो सकता है, साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास, और जेमिनाई, लिब्रा भी है हमारे पास। यानी कि सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं। बात करते हैं कि आज शाम वो क्या बातें कर रहे थे। तो आपके पार्टनर जो बातें करते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बातें कर रहे थे कि भाई मेरा और उसका मिलना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेरी सोच उसकी सोच काफ़ी अलग अलग है। मैं कुछ और सोचता हूँ तो वो कुछ और सोचती है। हम दोनों की जो थॉट्स है ना, कभी कभी पूरी तरीके से मैच नहीं करते हैं। पूरी तरीके से मैं कुछ सोचता हूँ तो वो कुछ अलग सा उसका रिएक्शन होता है। हम दोनों के मिलने में ना बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, और इतना आसान भी नहीं है ये मिलन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं मैं ना वो चीज़ें नहीं दे सकता उसे, वो प्यार, वो मोहब्बत मैं नहीं दे सकता जो उसे उसके यहाँ मिलता है, या उसे जो मिल रहा है किसी और से। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद वो पर्सन नहीं हूँ जो उसे चाहिए, क्योंकि वो जो है ना, उसकी जो वाइब है वो काफ़ी डिफरेंट है, मेरे से काफ़ी डिफरेंट है। कभी कभी लगता है कि हम दोनों सेम ही हैं, बट जब बाद में मैं मिलाता हूँ, जब बाद में मुझे एहसास होता है, तो लगता है कि नहीं यार, उसकी वाइब और मेरी वाइब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। खैर जो भी है, जैसा भी है, बट मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में आना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं उसे देख के इतना पैशन क्यों फील होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग बातें कभी कभी करते हैं, रेगुलर बातें नहीं होती हैं,
लेकिन मुझे उसे देख कर के पैशन फील होता है, इतना पैशन फील होता है, इतना पैशन फील होता है ना कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना इतना पैशन है ना उसके लिए कि मतलब हद होती है। उसे देख कर के जो है उसको चुप चुप के देखना, उसकी चुप चुप के बातें सुनना, या उसके पुराने रिकॉर्डिंग्स को सुनना, उसके पुराने चैट्स को सुनना, ये मेरे अंदर जो है ये आदत मेरी बनी हुई है। पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा जो है डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है क्यों परेशान चल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। पर जो हो रहा है मेरे लिए तो ठीक नहीं है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। अंदर से जो है मैं बहुत ज़्यादा वाइब, बहुत अलग सी वाइब मैं फ़ील कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा उससे प्यार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे दिल में उसे पाने की चाहत बढ़ती चली जा रही है। ये पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है मेरे साथ, तो ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे उसका प्यार या उससे बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं उससे बात करके मुझे ये एहसास ज़रूर होता है कि वो इतनी मैच्योर है, इतनी पॉजिटिव है। यार कैसे लोग इसको गलत कह सकते हैं, कैसे लोग इसको बोल सकते हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो एकदम परफेक्ट है, जिस तरीके से बातें करता है, जिस तरीके से कि उसकी बातें होती हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। मैं खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाता, और दूसरे कैसे रोक पाते होंगे मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ यार उससे, क्योंकि मुझे जो है ना उससे जो है प्रेम के साथ साथ मुझे जो है उसके जो है हर एक अदा से प्रेम है। सिर्फ उसके फेस से मुझे प्रेम नहीं है, उसकी बॉडी से प्रेम नहीं है, उसके हर एक अदा से प्रेम है। मुझे उससे इतना ज़्यादा प्रेम जो है ना है कि मतलब मैं बता नहीं सकता मेरे अंदर का क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। बट मैं ट्रूली उससे प्यार करता हूँ, मैं ट्रूली उससे आगे जो है बढ़ना चाहता हूँ उसके साथ, मैं ट्रूली उसके साथ जो है आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरा पैशन है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मेरा पैशन है ये। मुझे डायरेक्शन एक जो है ना नज़र आती है, उसके तरफ जब भी देखता हूँ ना मुझे मेरा लक दिखता है, मुझे मेरा डायरेक्शन दिखता है। ऐसा डायरेक्शन दिखता है जहाँ पे मेरा मन भटकता नहीं है। मैं जब उसके पास होता हूँ मेरे मन इधर से उधर नहीं होता है, भटकता तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं भटक सकता ना। उसके पास ऐसी एनर्जी ही है कि कोई भी जो है ना अगर कंफ्यूज़न में हो तो उसके पास 2 पल को बैठ के बातें कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे ये विश्वास हो जाता है। मेरे अंदर पता नहीं क्या है, अब ये मेरा बचपना है कि क्या है मुझे नहीं पता। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं और वो दोनों का एज गैप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, हम दोनों के बीच में एज गैप भी है। बट क्या कर सकते हैं, प्यार एज थोड़ी देखता है, इमोशंस एज थोड़ी देखते हैं, वो तो बस जुड़ जाते हैं, वो तो बस किसी के लिए आ जाते हैं दिल में। लेकिन क्यों ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मुझे नहीं पता। मुझे जो है उसे खोने का बहुत डर है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी उस टाइम हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को गलत वे में बात किया, गलत तरीके से बात किया, और जो गलत तरीके यूज़ हुए ना उससे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मेरे से कभी बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं बात करेगी, कभी भी बात नहीं करेगा। क्योंकि उसका जो रिएक्शन था मुझे लगा कि नहीं, मैं भी जो है ना बात करने के लायक नहीं हूँ उससे। मेरा इतना गंदा रिएक्शन, मेरा इतना ज़्यादा जो है लो फील करना, मेरा इतना ज़्यादा बर्डन फील करना, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। क्या होगा मेरा, कोई भी आइडिया नहीं है मेरा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जैसे कि डूब रहा हूँ कहीं ना कहीं, मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ कहीं ना कहीं, मैं अंदर ही अंदर अपने आप को जो है बहका रहा हूँ, बहला रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है
मैं अब इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ ना, उससे बात नहीं हो रही है तो, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ कर ना लूँ गलत, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं अपने आप में खुश नहीं हूँ। मेरे दिल की बातें जो है मुझे गाली दे रही है कि तूने ऐसा क्यों कर दिया। मेरा तो इतना ज़्यादा पेन जो है फील हो रहा है मेरे अंदर, कि मेरे उस पेन को कहीं ना कहीं मैं अपने आप में जो है नहीं सहन कर सकता। मेरा जो पेन है ना वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा पेन मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अंदर से जो है एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, अंदर से जो एक कमी है वो मुझे नज़र आ रही है कि मेरे अंदर क्या कमी है और मुझे मेरे कमियों को कैसे कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। मैं बहुत लोगों के साथ रहता हूँ, तुम्हें पता है ना कि मेरे लाइफ में बहुत लोग हैं। ऐसा होता है ना कि मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका ना होना मेरी ज़िंदगी का एक वो वीक पॉइंट है ना, जो वीक पॉइंट कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई भी उस वीक पॉइंट को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन जो भी है मैं करना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ उसके करीब, उसके पास मुझे आने का है, मुझे अपनी बातों को रखने का है, मुझे अपनी बातों को रख करके चीज़ों को एक्सप्लेन करना आता है और मैं करूँगा। मुझे उसके साथ सक्सेस चाहिए रिलेशनशिप में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सक्सेस चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए, मैं उसके साथ अपनी फैमिली बना पाऊँ, मैं उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बना पाऊँ जो रिलेशन कभी भी ख़त्म ना हो, कभी भी हम दोनों के बीच में वो रिश्ता जो है कभी भी हम दोनों के बीच में वो ख़त्म ना हो, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ना हो, हम दोनों एक दूसरे को लेकर के कभी भी जो है खफा ना हो, कभी भी जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है बातें करें, या हम दोनों कभी भी एक दूसरे से जो है अलग होने की बातें तक ना करें। मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया तो नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं इनकी बातों को सुन करके, क्या सजेशन दिया या क्या कुछ कहा इस पर्सन ने आपके पार्टनर की बातें सुनकर। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहा इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहा जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे आज शाम। द वर्ल्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, द मून, द डेविल, एंड मेरे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओहो, सो बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। चलिए, सो बातें सुनकर इमोशनल मत होना, ठीक है, क्योंकि मैं जो बातें यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो कुछ इसी प्रकार के हैं जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारा भी रिलेशनशिप कितना अजीबोगरीब है ना, कितना अजीबोगरीब है। तुमने पता नहीं जीवन में क्या क्या नहीं सुना है, नहीं बर्दाश्त किया है। मैंने खुद तुम्हें देखा है कितना पेन में रहते हुए, कितनी तकलीफ़ में आते हुए। मैंने खुद तुम्हें जाना है, मैंने खुद तुम्हें देखा है कि भाई तुम कितना ज़्यादा रोए हो, कितनी तकलीफ़ में रहे हो। तुम्हारा लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चला है, ये मुझे पता है। देखो, रिलेशनशिप है, जिस भी रिलेशनशिप में तुम हो, जिसके साथ भी हो, अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने रिश्ते को समझना सीख लो और समझ करके इस रिश्ते में जो इम्प्रूवमेंट लाना है ना, वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा जो लो फील करते हो, जो कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बहुत लो है, वो कम से कम लो ना हो। वो तुम्हारा कम से कम जो है ना सही तरीके से तुम कर पाओ, सही तरीके से तुम चीज़ों को कर पाओ, रिलेशनशिप को जो है तुम कंटिन्यू कर पाओ। मुझे तो यही लगता है, मुझे तो यही कहना है कि भाई
तुम्हारा जो भी है प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको कम से कम तुम ख़त्म करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जीवन में ना हमें रिश्ते अनमोल बनाने होते हैं, और अनमोल रिश्ते हमें बार बार ईश्वर नहीं देता है, अनमोल लोग नहीं देते हैं जिनके साथ हम वो कंफर्ट फील करें या वो पर्सन हमें कंफर्ट फील करवा पाए, ठीक है। तुमने अपने जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना किया है कि मुझे पता है कि तुम किस स्टेज पे गए, कितना ज़्यादा तुमने सोचा, कितना ज़्यादा तुमने फील किया, कितना ज़्यादा तुमने अपने आप को कंट्रोल करके चला है, ये मुझे पता है। बाकी किसी को पता हो ना हो, मुझे तो पता है ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें मुझे पता है। देखो, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। और तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लोगे, तुम अपने जो है शिकायतें बंद कर दोगे, है ना, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ शिकायतें भी होंगी ज़रूर तुम्हारी उस पर्सन से, जिस पर्सन से तुम डील कर रहे हो, जिस पर्सन से तुम बातें कर रहे हो, क्योंकि शिकायत किए बगैर तो कोई रहता नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपकी जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की बहुत ज़्यादा अहमियत जो है दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि देख, तेरे मन में जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को तू क्लियर कर ले, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि तू जिसके साथ रिलेशनशिप में है ना, हमें जिसके साथ रिश्ता रखना होता है ना, हम उस रिश्ते को क्लियर रखना चाहते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जो है उसमें डाउट नहीं करना है, या कुछ जो है ऐसा नहीं सोचना है या ऐसा नहीं करना है जिससे तेरा रिलेशनशिप ख़राब हो, तेरे रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आए। देख, तेरा जो भी है, जैसा भी रहा है, जो भी रहा है, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के ऊपर सोचना या उन सारी चीज़ों के ऊपर बातें करना बेकार है, ठीक है। तुझे जो है आगे बढ़ना है तो ठीक है, तू आगे बढ़, तुझे जो भी करना है वो तू कर, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि तुम अपने आप को निगेटिविटी में मत डाल, ठीक है। तू अपने आप को निगेटिविटी में मत डाल, इतना निगेटिव मत सोच कि तेरा रिश्ता उसके साथ नहीं है या नहीं होगा या ख़त्म हो गया है। ऐसी चीज़ें सोचना बंद करो, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि हाँ, तुम भी कुछ कर सकते हो या तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से तुम जो ये मान के बैठे हो कि तुम्हारा रिश्ता तो ख़त्म है ना, तो जब तुमने ही मान लिया तो इस रिश्ते में जान कहाँ बची। इस रिश्ते को अगर तुम्हें सच में आगे लेके जाना है या कंटिन्यू करना है तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। मेरा तो मानना यही है कि अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आगे बढ़ोगे, और जितना जल्दी हो सके उतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारा जो रिलेशन है, ठीक है, उस रिश्ते में जितने ऑब्स्टिकल्स अभी तक तुमने फेस किए हैं, उतने ऑब्स्टिकल्स हर कोई तो फेस नहीं करता है। और तुम्हारे पास्ट लाइफ जो है कनेक्शंस भी काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी तुमने काफ़ी धोखे खाए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेली हैं तुमने। सो मुझे लगता है कि तुम्हें सच में अब यहाँ से कट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना ख़त्म करनी चाहिए, अपने दिल में दिमाग में लाना बंद करो कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तुम ऐसे होगे, तुम वैसे होगे। ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो। अगर सोचना ही है तो कुछ पॉजिटिव सोचो, सोचना है तो कुछ अच्छा सोचो, सोचना है तो कुछ अच्छी तरीके की चीज़ें सोचो, ठीक है, जो कि तुम्हें आगे जाने में हेल्प करे, ठीक है। सो तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब हो, ठीक है। तो तुम उसके बारे में डीपली सोचो, समझो, फील करो, और तुम जानो कि क्या है आखिर रीज़न, ठीक है। उसके बाद से तुम रिएक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे तुमने भी गलत बोला है, उसने भी गलत बोला है, तुम दोनों ने गलत बोला है, तो तुम दोनों को ही बैठ के बातें करनी ही होंगी, तब जाके कहीं सलूशन
निकल पाएगा। अगर देखा जाए सही मायने में तो यही एक रास्ता है कि रोने धोने से अच्छा है, अपने आप को रिग्रेट फील करने से अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो, अपने मन की बात, उसके मन की बात, दोनों को रखो, टैली करो और फिर समझौता करो यहाँ पे कि हाँ ये चीज़ें मुझसे नहीं होंगी, वो चीज़ें तुम मत करना, ठीक है। तो ऐसे रिश्ते चलते हैं कि चलो ठीक है, समझदारी से कोई एक समझ जाए और रिश्ते को संभाल ले तो रिश्ता काफ़ी दूर तक जाता है। अगर दोनों ही अपना गुस्सा दिखाएंगे तो रिश्ता कहीं दूर तक नहीं जाएगा, ठीक। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। एंड आप सबसे एक और रिक्वेस्ट कह लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप लोगों के लिए ही एफर्ट डाला जा रहा है, आप लोगों के लिए ही रीडिंग लेके आते हैं हम। सो इतना तो आप कर ही सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे लगते नहीं हैं उसमें, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो भाई, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।